आर्थिक संकट की आहट, अमेरिका के 2022 अंत तक मंदी की चपेट में आने की आशंका। नोमुरा ने कहा कि अमेरिका में मंदी आने की संभावना और प्रबल हो गई है। धीमी विकास गति और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए फेड के रेट हाइक ने स्थिति को और खराब कर दिया है। कंज्यूमर सेंटीमेंट डाउन हो रहा है और खराब हो चुकी एनर्जी व फूड सप्लाई स्थिति को और खराब कर रही है। वाशिंगटन, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के 2022 के अंत तक हल्की मंदी की चपेट में आने की आशंका है। इसकी मुख्य वजह फेडरल रिजर्व द्वारा कीमतों को कम करने के लिए लगातार दरें बढ़ाना है। नोमुरा होल्डिंग्स इंक के अर्थशास्त्रियों के यह अनुमान व्यक्त किया है। नोमुरा के अर्थशास्त्री आइची अममिया और रॉबर्ट डेंट ने 20 जून को एक नोट में लिखा, धीमी विकास गति और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए फेड के रेट हाइक को देखते हुए हमारा मानना कि 2022 की चौथी तिमाही में शुरू होने वाली हल्की मंदी के आने की अब अधिक संभावना है। ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक भी खराब। नोमुरा ने चेतावनी दी है कि वित्तीय स्थिति और टाइट हो जाएगी। कंज्यूमर सेंटीमेंट डाउन हो रहा है और खराब हो चुकी एनर्जी व फूड सप्लाई स्थिति को और खराब कर रही है। ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक बिगड़ गया है। नोमुरा विश्लेषकों ने अपने नोट में लिखा है कि 2022 तक मासिक मुद्रास्फीति के ऊंचे रहने की संभावना है। हमारा मानना कि मंदी के लिए फेड की प्रतिक्रिया शुरू में मौन होगी। आगे और रेट हाइक। वे उम्मीद करते हैं कि चल रही रेट हाइक 2023 में भी जारी रहेगी। मार्च में 3.75-4.00% के पिछले पूर्वानुमान की तुलना में फरवरी में ब्याज दर 3.50-3.75% पहुंच गई। नोमुरा ने वास्तविक जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। इस साल के लिए पिछला अनुमान 2.5 के मुकाबले एजेंसी ने 1.8% का ग्रोथ अनुमान दिया है। साथ ही अगले साल के विकास अनुमान को भी 1% घटा दिया है। तमाम प्रयासों के बाद भी महंगाई कम नहीं। फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के मुताबिक हाई इन्फ्लेशन और फेड का रेट हाइक मंदी के लिए सबसे बड़े कारण हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व का रुख नवंबर 2021 के बाद से ही आक्रामक रहा है। इसके बावजूद मुद्रास्फीति का दबाव कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। मेडिटेशन वीडियो डाउनलोड करें। इस परिस्थिति में नोमुरा के विश्लेषकों का मानना है कि कीमतों पर लगाम लगाने के लिए फेड द्वारा मांग को कम आपूर्ति के साथ व्यवस्थित करने का प्रयास अर्थव्यवस्था को एक हल्की मंदी में ले जाएगा। फेड अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि फिलहाल वे मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता देंगे, यानी इन्फ्लेशन को कम करने पर फोकस करेंगे। भारत का क्या होगा? भारत चीन लहराएंगे परचम। वहीं एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन को लेकर नोमुरा का अनुमान है कि अनुकूल नीतियों के कारण यह देश मंदी की मार से बच सकता है। हालांकि चीन के ऊपर जीरो कोविड स्ट्रेटजी के चलते कड़े लॉकडाउन का खतरा है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज ग्रोथ रेट वाला देश भारत भी मंदी की मार से अछूता रह सकता है। हालांकि ग्लोबल इकोनॉमी की मंदी के सीमित असर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।